हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी हैक्स पे। थंबनेल देख के आज आपको हमारे टॉपिक का आइडिया लग गया होगा। जी हाँ, एनडीए के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। 12th पास स्टूडेंट के लिए जो इंजीनियरिंग का सपना देखते हैं उनके लिए जेई, जो मेडिकल का सपना रखते हैं उनके लिए नीट, और हम जैसे डिफेंस लवर्स के लिए एनडीए का एग्जाम। सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, एक इमोशन है, एक सपना है, हमारे जज्बात जुड़े हैं उसके साथ, और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एनडीए एग्जाम के सारे डिटेल्स मिलेंगे। वो कौन से कॉमन मिस्टेक्स है जिनसे आपको बचना है, वो कौन से टिप्स है जिनकी मदद से आप अपने एनडीए पहला अटेम्प्ट में क्लियर सकते हैं, वो सारी बातें आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में मिलेगी। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि जानो उससे जिसने खुद किया हो, तो इसलिए मैं आपके पास ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसने 2 बार रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया। और ऐसा नहीं है मैंने कोई बहुत पहले क्वालिफाई किया, जो लास्ट के रिटर्न 2 एग्जाम हुए हैं एनडीए 2021 के 1 और 2, वो दोनों एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं। और आपको डिटेल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी डलवा दूंगा। दोस्तों, एनडीए एग्जाम के क्वालिफिकेशन, एज लिमिट या सैलरी या बाकी डिटेल्स की बात करें तो वो आप एनडीए की नोटिफिकेशन देख के भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसमें आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। आप इतने समझदार जरूर हैं कि वो आप खुद कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो वास्ट सिलेबस एनडीए का है, मैथ है, हिस्ट्री है, फिजिक्स है, ज्योग्राफी है, हर कुछ है, वो आप कैसे टैकल कर सकते हैं। वो स्मार्ट वर्क से आप टैकल कर सकते हैं, हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर हम सिलेबस की बात करें तो आप सिलेबस जानते हैं, एनडीए एग्जाम में 300 मार्क्स के मैथ्स पूछे जाते हैं और 600 के जीएस का पेपर होता है। ये 300 में आप कुछ से तो 200 से 250 आराम से सेल्फ स्टडी से आप ला सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो आप जानिएगा और आप आसानी से एनडीए रिटर्न क्वालिफाई कर सकते हैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके लिए इस वीडियो को इन तक देखें और आपको वीडियो के एंड में एक सरप्राइज भी दूंगा जो आपको आगे बहुत मदद करेगी। तो वीडियो को इन पहले बात मैथ की करते हैं। मैथ में जो 300 का पेपर है, इसको अच्छे मार्क लाने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है जो सिर्फ अपने टारगेट करते हैं, कुछ एरिया को टारगेट करते हैं। जैसे कहते हैं कि मेरा इंटीग्रेशन हार्ड है तो इंटीग्रेशन नहीं बनाऊंगा, उसे छोड़ देते हैं। कहते हैं मेरा सेट बहुत अच्छा है, मैं उतना मेहनत सेट पे कर दूंगा और उसको ज्यादा मार्क्स लाऊंगा। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये गलती आपको रिटर्न से दूर ले जाएगी, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ये काम मैंने खुद किया है अपने पहले अटेम्प्ट में एनडीए 2020, जिसमें पहला और दूसरा दोनों एग्जाम साथ में हुआ था। तो मैंने उसमें ये गलती दोहराई थी, वो आप नहीं करना है, वो आपको गलती दोहरानी नहीं है। आप दोस्तों, एनडीए एग्जाम का रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए सेल्फ स्टडी ही बहुत है। मैं आपको अगले स्लाइड में मैथ को टैकल करने का पूरा ट्रिक बताऊंगा, जिसके बाद आपको किसी भी कोचिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। कोचिंग का जरूरत है ही नहीं एनडीए रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए। मैंने खुद क्वालिफाई किया है तो मैं आपको बताऊंगा। आप वेट कीजिए, वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैथ को टैकल करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात कि कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है जो टॉपिक छोड़ देते हैं, कहते हैं मेरा ये टॉपिक अच्छा नहीं है, मैं उसको देखूंगा ही नहीं। इन 120 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बनने ही बनने हैं। वो इतने आसान होते हैं कि आप बस आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आप अपने 10+2 के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, और उसके बाद ये 40 क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसानी से बनेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी टॉपिक छोड़ के चलिएगा तो आपके 40 में से जो, अगर उस टॉपिक से मान लीजिए आपने इंटीग्रेशन को छोड़ दिया है, तो इंटीग्रेशन के कुछ जो 3 या 4 सवाल रहते हैं जो कि बहुत ही आसान रहते हैं, वो आपसे छूट जाएंगे और यही क्वेश्चंस आपको दूसरों से पीछे कर देंगे। तो इन सवालों को साथ में जोड़ने के लिए और इन 40 में से 120 जो 80 क्वेश्चन बच रहे हैं उसमें भी 40 ऐड करने के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा। आप ये बुक देख सकते हैं, एनडीए NA 14 ईयर्स मैथमेटिक्स, दिशा पब्लिकेशन की ये बुक है। इसमें आपको प्रीवियस 14 ईयर्स के पेपर मिलेंगे। 2019 का एडिशन है, आपको थोड़ा नया एडिशन मिल सकता है अगर मार्केट में ट्राई करिएगा तो। इसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है, किस सेक्शन से कितने मार्क्स से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये बुक बाय कर लीजिए। ये मैथ के लिए है, इसी में आपको जीएस का भी बुक मिल सकता है। उसके बाद आप इस बुक की मदद से आप ये जान पाएंगे कि सवाल को बनाना कैसे है। आप ऑप्शंस के मदद से भी सवाल को बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस बुक की मदद से 120 में से 80 क्वेश्चंस, जब आप प्रीवियस 14 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस लगाओगे, इसमें सॉल्यूशन के साथ वो दिए गए हैं, तो आपको पता चलेगा किस तरह से कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो उसकी मदद से आप 80 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे जान के दिए जाते हैं जो आपका टाइम बर्बाद करते हैं। वो 20 क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, हार्ड क्या हार्ड नहीं होते हैं लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। वो क्वेश्चंस आपको तब पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे। देखिए, बुक बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। RS अग्रवाल की बुक है, पाथफाइंडर तो बहुत फेमस बुक है एनडीए की। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप ये दिशा की प्रीवियस ईयर उठाइए, क्योंकि ये एनडीए का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें दिया गया है। तो
तो ये 20 क्वेश्चन जो आपके टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, जब आप प्रीवियस ईयर बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन टाइम लेने वाला है, आप उसे देखते ही स्किप कर सकते हो और आप उस क्वेश्चन को बनाओगे जो तुरंत बनने वाला है। तो इस तरह से आप मैथ में आराम से 80 क्वेश्चन बात कर अटेम्प्ट कर क्वेश्चन सही सही बना भी सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा मैथ को आप किस तरह आसानी से एक बुक की मदद से टैकल कर सकते हैं। ये बुक का प्राइस कुछ ज्यादा नहीं है, 200-250 रुपए का बुक है, आसानी से आप मार्केट में अवेलेबल है, खरीद सकते हो, वहां से इसको देख सकते हो। तो अगले स्लाइड में हम जीके जीएस की कैसे टैकल किया जाए इंग्लिश को, उसको जानेंगे। तो दोस्तों अब हम इंग्लिश से जुड़े सारे टैक्स जानेंगे कि कैसे आप इंग्लिश को टैकल कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि उनको भी ऐसे मजेदार चीज मिलते रहे। तो बात इंग्लिश की करते हैं। इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के रहते हैं, 10 साइनोम्स रहते हैं, 10 एंटोम्स रहते हैं और यही आपको डुबा जाते हैं। आप इन पे मेहनत नहीं करके आप ग्रामर पोर्शन पे मेहनत कीजिए। ये ग्रामर के 30 क्वेश्चंस आपको ऊपर लेके जाएंगे। इसमें से अक्सर 10 PQRS जो वर्ड अरेंज करने वाले रहते हैं, 10 एरर्स के रहते हैं और फिर पैराग्राफ। ये 30 क्वेश्चंस को आप टारगेट कीजिए। आप अगर ग्रामर को बेसिक जानकारी पढ़ेंगे या फिर प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो वो सारे कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कि लगातार रिपीट हो रहे हैं। जैसे प्रीफर वर्ड का यूज, ये आप अगर प्रीवियस ईयर लगाओगे तो इस प्रीपोजिशन के ना जाने कितनी बार सवाल पूछा गया है। आपको अगर प्रीवियस ईयर लगाओगे तभी आपको ये बात पता चल पाएगा। तो आप प्रीवियस ईयर लगाओ। अगर आप ये 20 क्वेश्चन को टारगेट करने जाओगे तो आप इसके लिए न जाने आपको 1000 वर्ड याद करोगे, आपको रटना पड़ेगा 1000 वर्ड, और फिर भी ये 10 साइनोम्स या 10 एंटोम्स आपको फंसे या ना फंसे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप ये 30 क्वेश्चन को टारगेट करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे तो 25 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। और फिर साइनोम्स एंटोम्स जो पूछे जाते हैं उनका लेवल बहुत हाई नहीं होता है, उनमें आसानी से आप 5 साइनोम्स या 5 एंटोम्स कर सकते हो। मैं बात हवा में नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस 3 साल के क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास अवेलेबल है। और मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि कैसे कैसे वर्ड पूछे जाते हैं, कौन से साइनोम्स पूछे जाते हैं। देखिए, डायनेमिक, ऑर्गेनिक, रेप्लिका, एरोगेंस, पेट्रोन, ये सब वर्ड पूछे गए हैं। अट्रैक्टिव, बाउंडलेस, क्लियर, डीप, जनरस, क्रूक, रेयरली, ग्रो, इंडस्ट्रियस, प्लेंटी, ये सब वर्ड साइनोम से पूछे गए, आप देख सकते हैं। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। ये सब वर्ड साइनोम से पूछे जाते हैं, तो आप इन पे मेहनत मत कीजिए, आप ग्रामर को टारगेट कीजिए। जो ग्रामर के क्वेश्चन है उनको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप आसानी से 35 क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको थोड़ा और मैं सवाल दिखाता हूँ इंग्लिश के साइनोम सिम्टम्स। ये आप देखिए, एब्सेंट, मूव, एजुकेटेड, एक्सप्रेस, इंपोर्टेंट, वार्म, ये सब वर्ड साइनोम्स एंटोम्स से पूछे। देखिए एंटोम्स के सवाल है, ये एनडीए का पेपर है, मैंने खुद एग्जाम दिया है, उस बार का मैं दिखा रहा हूं आपको, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। तो इस तरह से आप दोस्तों इंग्लिश को आसानी से टैकल कर सकते हैं। अगर आप 80 क्वेश्चन मैथ के और 30 या 35 क्वेश्चन आप इंग्लिश के कर लेते हैं तो आपका ये कट ऑफ पार करा देगा आपको। एनडीए एग्जाम 900 का एग्जाम होता है और कट ऑफ 350 से 360, 360 आज तक कट ऑफ गया ही नहीं है एनडीए एग्जाम का, रिटर्न का मैं बात करूं तो आप आसानी से सिर्फ मैथ और इंग्लिश की बदौलत पूरा कट ऑफ पार कर सकते हैं। और बाकी इसके बाद आप फिजिक्स जाना कि किस तरह हम मैथ और इंग्लिश की बदौलत पूरा कट ऑफ एनडीए रिटन एग्जाम का क्वालिफाई कर सकते हैं, जो कि अराउंड 360 के मार्क्स होता है। तो अब बात करते हैं हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स। अब यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री से आपने पढ़ाई की है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी की बेसिक नॉलेज चाहिए। इस बेसिक नॉलेज के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। इतने आसान क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं कि आप क्वेश्चन का लेवल आप मतलब सोच ही नहीं सकते हैं। आप बहुत आसान तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री के मैक्सिमम सवाल को टैकल कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी का तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने बायोलॉजी खुद नहीं पढ़ा था, मैंने नोट्स कहीं से अरेंज किए उसको पढ़ा था। तो उसमें भी आसान से कुछ डिजीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, कुछ ये सब कुछ पूछे जाते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करें तो मैं कुछ खास एरिया है जिनको आपको बताऊंगा। जैसे हिस्ट्री की बात करें, गांधीनियन एरिया, फ्रीडम मूवमेंट जो इंडिया का है, और तीसरा पॉलिटिकल पार्टीज। ये 3 टॉपिक मैं बताऊंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं।
गांधीनियन एरा, फ्रीडम मूवमेंट, पॉलिटिकल पार्टी, ये 3 चीजें आप पढ़ रहे। पॉलिटिकल पार्टी में कांग्रेस मेन रहेगा, जिससे क्वेश्चंस बार बार पूछने को मिल देखे हैं। आप भी प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, बुक खरीद सकते हैं उसके लिए। और अगर ज्योग्राफी की बात करें तो जो इंडिया का तो इंडियन वेदर, साइक्लोन, टाइड, सोलर सिस्टम, ये सब बातें ज्योग्राफी में आप पढ़ सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के भी, मैं ज्यादा उनको तजुर्बा नहीं दूंगा। और पॉलिटिक्स में आप किसी भी बुक से पॉलिटिक्स के कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो आर्टिकल्स है, वो पढ़ लीजिए, किस आर्टिकल में कौन सा पॉइंट दिया हुआ है। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप कहीं ना कहीं करंट फंसने की बात आती है। हर साल 5 क्वेश्चन अराउंड पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन मिलिट्री एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं। आप उन 2 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और इन 3 क्वेश्चन को टारगेट कीजिए। जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हाल फिलहाल में हुई है उनको कवर कीजिए, आपका करंट अफेयर भी ठीक हो जाएगा। तो आपने देखा कि मैथ और इंग्लिश की बदौलत आप कट ऑफ पार कर सकते हैं। और ये बाकी के सब्जेक्ट जो मैंने पोर्शन लिखे हैं, इनके वजह से आप अपना रैंक ला सकते हैं। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करें तो आसानी से आप एनडीए रिटन एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में आपको मैं एक सरप्राइज दूंगा, तो मैं अपने बात पे अभी भी कायम हूँ। आपको अगर मैं बताऊं तो मैंने लास्ट जो एनडीए का एग्जाम रिटन हुआ था, मैंने उसे क्लियर किया है। तो उसके लिए अब एसएसबी की डेट्स अनाउंस नहीं हुई है। जैसे एसएसबी की डेट्स अनाउंस होगी मैं उससे आपको अपडेट रखूंगा। उसमें कौन से प्रोसेस है, क्योंकि मैं इससे पहले एसएसबी के लिए जा चुका हूँ। वाइजैक सिटी में मेरा एसएसबी हुआ था पिछले ईयर, तो इसी ईयर हुआ था लास्ट जो एनडीए का एग्जाम हुआ था उसमें। तो क्या डिटेल्स होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट प्रोसेस रहता है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, कौन से मिस्टेक से आपको बचना है, वो सारी बातें मैं आपको अपने इस चैनल पे बताऊंगा। साथ ही साथ आपको जो जॉब अपडेट्स नए नए आते हैं, जो करंट का टॉपिक है जिसपे जीडी आपको मदद कर सकते हैं। जैसे हाल ही में हमारे एक काबिल दोस्त ने हमारे इस चैनल पे एक वीडियो डाला था अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पे। तो हमारे YouTube चैनल पे आपको वो हर एक चीज मिलेगी जो आपको स्टूडेंट लाइफ में दूसरों से आगे लेकर जाएगी। तो इसलिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू, जय हिंद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें